स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बैतूल में ग्रामीण को अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए बैलगाड़ी से उफनती नदी को पार कराना पड़ा। दरअसल बौड़ रैयत चिरा पाटला गांव से जिला अस्पताल जाने के लिए भाजी नदी बीच में पड़ती है। बारिश के कारण इन दिनों नदियां उफान पर है। गांव के दयाराम इवने की पत्नी सुखमनी उल्टी दस्त से बीमार हो गई, इसलिए बैलगाड़ी से ही नदी पार करना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए। अब इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि थोड़ा भी तेज बहाव होता तो वो बह जाते, लेकिन पत्नी का इलाज कराना ज्यादा जरूरी था। जिला अस्पताल की आरएमओ डॉक्टर रानू वर्मा ने बताया कि महिला को अत्यधिक उल्टी दस्त होने के कारण उसकी किडनी पर भी विपरीत असर हुआ है। महिला का इलाज किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उसकी सेहत में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टी दस्त ज़्यादा होने के कारण इसका किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जिसको हम एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं, एक्यूट किडनी डिसीज। तो वो उसका यूरिया और क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ गया है, पर पेशेंट की स्थिति अभी एकदम सामान्य है और उसका आगे का इलाज जारी है। हाँ, फिर सर वहाँ ले जाने के लिए नदी है सर, कुल दिन सब उसमें तो रविवार को लेते हैं 3 बजे बाद की सर बैलगाड़ी से नदीपुर आ गया था सर, तो बैलगाड़ी से पार किए। बरसात होने के कारण पूर आ गया था, इसलिए लाने में परेशानी तो बैलगाड़ी से बड़ी मुश्किल से लाए। तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि अगर कोई बीमार है तो सोचिए उसे अस्पताल पहुंचने के लिए बैलगाड़ी से नदी पार करके जाना पड़ता है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त बैतूल से हमारे सहयोगी नंद किशोर लाइव जुड़ रहे हैं। नंद किशोर, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, कहा जा रहा है, कहते भी ये हैं कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि सिस्टम किस तरह से बैलगाड़ी पर नजर आ रहा है। फिलहाल महिला की स्थिति कैसी है और अधिकारियों का क्या कहना है कि इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होती है? वहीं पर अगर अस्पताल होता तो शायद इतने दूर नहीं जाना पड़ता उसके लिए। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले महिला की, तो महिला के हालात अभी ठीक नजर आ रहे हैं। महिला अभी उपचाररत है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह ठीक है, क्योंकि डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जिंदगी बच सके। पूरे प्रयास डॉक्टर द्वारा किए जा रहे हैं। अब रही बात सिस्टम की और सरकार की, सरकार सिस्टम किस तरह से फेलियर नजर आ रहा है ये तो तस्वीर बता रही है, क्योंकि बैतूल जिले की तीसरी तस्वीर है जब बाढ़ के पानी में लोगों को अपनों की जान बचाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ी है। वहीं सरकार के जो नुमाइंदे अभी हाल तो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन बात वही होती है कि जहां पर विकास की बात करती है तो विकास होता नहीं है, कागजों में विकास होता है, बड़ी योजना नहीं बन पाती है। हाल मजबूरी में ग्रामीणों को इसी तरह के हालात से रूबरू होकर के अपनों की जान बचाने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है। कहीं ना कहीं सरकार के बड़े जो नुमाइंदे हैं, राजनेता है, जो इनके भरोसे अपने वोट बैंक अपना बनाते हैं, वोट लेकर के बड़े पद पर जाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इन गरीबों की वजह से जहां आज ये उच्च पद पर आसीन है, इनके लिए इन्हें कुछ करना चाहिए। अगर जिस दिन ऐसी सोच बन जाएगी तो मेरे ख्याल से देश का ऐसा कोई भी नागरिक है जो मेरे ख्याल से इस तरह के हालात से रूबरू होता हुआ नजर नहीं आएगा। लोगों को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। नंद किशोर, और अभी वहां पर कैसी स्थिति है? क्योंकि कहा यही गया कि जैसे ही नदी उफान पर आती है अक्सर इस गांव का संपर्क टूट जाता है जिला मुख्यालय से। अभी वहां पर स्थिति कैसी है? देखिए, अभी तो हाल मतलब पानी थम चुका है, बाढ़ कम हो चुकी है, लेकिन फिर अगर बारिश अगर फिर होती है तो फिर वही हालात हो जाएंगे। मेरा धाक के वही 3 बात रहेंगे। बारिश अगर होती है तो लोग मुसीबत में रहेंगे, बारिश अगर नहीं रहती है तो लोगों को आवाजाही स्वतः हो जाती जी। ठीक है, आप ही नजर बना के रखिएगा। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द महिला भी पूरी तरह से ठीक हो जाए। शुक्रिया।